नमस्कार, ई न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। क्या आपको पता है कि सदी के महानायक और केबीसी होस्ट अमिताभ बच्चन को सबसे अधिक डांट कब पड़ी थी? जी हां, अगर नहीं पता है तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, क्योंकि केबीसी के लेटेस्ट एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें सबसे अधिक डांट कब पड़ी थी। उन्हें बारिश से बहुत ज़्यादा प्यार है, इस बात का भी उन्होंने खुलासा किया और इसी बारिश की वजह से उन्हें घर में अब तक के इतिहास में सबसे अधिक डांट पड़ी थी। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो स्किप मत कीजिए। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आखिरकार अमिताभ बच्चन को सबसे ज़्यादा डांट कब पड़ी थी। जी हाँ, दरअसल केबीसी 16 के लेटेस्ट एपिसोड में हॉट सीट पर गेस्ट के रूप में अरुणोदय शर्मा पहुंचे थे और अमिताभ बच्चन ने सबसे पहले तो उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। उसके बाद वहां बैठे दर्शकों ने भी उनका अभिनंदन किया। अरुणोदय के बारे में मैं आपको बता दूं कि साल 2021 में उन्होंने केबीसी में हिस्सा लिया था और उन्हें इस बार गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। उन्होंने अपनी कई बातों को केबीसी में आकर साझा किया। अमिताभ बच्चन और अरुणोदय के बीच पहले जो बातचीत हुई थी जब वो केबीसी में आए थे, तो उस बातचीत को दोनों ने एक बार फिर से याद किया और दोनों अपनी अपनी यादों को ताज़ा करके जमकर हंस भी रहे थे। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इसी दौरान अरुणोदय ने अमिताभ बच्चन से यह पूछ दिया कि आपने सबसे ज़्यादा डांट कब खाई थी। इस पर अमिताभ बच्चन पहले तो कुछ देर के लिए शांत हो गए, उसके बाद मुस्कुराते हुए कहा कि जी भाई साहब, याद करेंगे तो वो दिन याद करके मुझे आज भी डर लगता है। इसके आगे अमिताभ बच्चन बताते हैं कि बचपन में मुझे बारिश से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। बारिश जब होती थी तो मैं बहुत खुश हो जाता था, क्योंकि बारिश में खेलने का मुझे मौका मिलता था। बिग बी ने कहा कि जैसे ही पहले बारिश होती थी तब मैं घर के बाहर निकलता था, हमारे सभी दोस्त वहाँ मौजूद होते थे। उसके बाद ढेर सारा बारिश में जब कीचड़ जमा हो जाता था, उसके बाद सब एक दूसरे पर कीचड़ मारा मारी खेलते थे। यह सुनकर वहाँ जो बैठे थे दर्शक, वो सब जोर जोर से ठहाका लगाने लगे। अमिताभ बच्चन भी अपनी बातों को सुनकर खुद हंस रहे थे और अरुणोदय भी जोरदार ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे थे। जी हाँ, उसके बाद अमिताभ बच्चन ने बताया कि जब पूरी तरीके से हम लोग भीग जाते थे, पूरे कपड़े गंदे हो जाते थे, उसके बाद मैं जब घर जाता था तब वहाँ पर डांट पड़ती थी। तो अमिताभ बच्चन ने बताया एक बार कुछ ऐसा ही हुआ। हम लोग कीचड़ में खेलकर जैसे ही घर गए तो चुपचाप से हम लोग साइड में खड़े हो गए, जाकर के घर में चेंज वेंज कर लिए। उसके बाद जैसे ही हमारे बाबूजी और माताजी आई, उन्होंने देखा कि पूरा घर में कीचड़ ही कीचड़ है। हर तरफ दीवार हो, नीचे हो, फर्श हो, हर जगह कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा था। यह देखकर माँ और बाबूजी दोनों गुस्सा हो गए। उन्होंने सबसे पहले तो पूछा कि ये सब किसने किया है। उसके बाद फिर दोनों ने मुझे बुलाया और मुझे बैठाया और डांट फटकार लगाते हुए कहा कि अब जो तुमने घर में ये पूरा गंदगी फैलाया है, इसे पूरा साफ करो। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने पूरे घर में फैले कीचड़ को साफ करा। उसके बावजूद भी उन्हें जबरदस्त डांट लगी। तो अमिताभ बच्चन ने बताया कि वो दौर, वो डांट जो था वो कभी भूला नहीं जा सकता। सबसे ज़्यादा डांट मुझे तभी पड़ी थी जब मैंने पूरे घर में कीचड़ कीचड़ कर दिया था। यह सुनकर वहाँ बैठे दर्शक और अरुणोदय भी जोर जोर से ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने और भी कई शानदार किस्से जो है केबीसी के मंच से साझा करा। अमिताभ ने इसके अलावा भी बताया कि वैसे तो बाबूजी अक्सर हमें डांटा करते थे, क्योंकि बाबूजी से हमारी बातचीत कम होती थी, लेकिन हम जो चाहते थे, हम जो करना चाहते थे, वो सारी बातें उन्हें पता चल जाती थी। वो बोलते नहीं थे, वह पत्र लिखकर हमें जवाब दे देते थे और कई बार सामने सामने वह प्यार से डांट लगाते थे। लेकिन माताजी हमें बचाती थी। उन्होंने कहा कि माताजी ने हमें बहुत प्यार किया और उन्होंने जो संस्कार दिया है वह संस्कार आज मुझ में है। उस संस्कार को मैंने आज तक नहीं भूला है और उसी संस्कार के बदौलत आज तक मैं जो भी हूँ, उन्हीं संस्कारों के बदौलत हूँ। यह चीज़ें उन्हीं का दिया हुआ है।
इसके आगे अमिताभ बच्चन ने बताया कि बाबूजी अक्सर कहानियाँ लिखा करते थे, कविता लिखा करते थे, हम उनकी कविता को पढ़ते थे। हमारी जो परेशानी होती थी तभी मैं उनके पास जाया करता था और उनसे कम बातें करता था, लेकिन कम बातों में ही वो हमारी परेशानियों को आसानी से समझ लेते थे। उसके बाद वो हमें राय मशवरा देते थे कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जब मैं कोई गलती करता था और वो डांट नहीं पाते थे तो वो पत्र लिखकर तकिया के नीचे चले जाते थे। उस पत्र को मैं पढ़कर सारी बातें समझ जाता था। वहीं मैं आपको बता दूं कि अमिताभ बच्चन ने यह भी खुलासा किया कि उनकी माता उनको डांटती कम थी, लेकिन कभी कभी पिटाई ज़रूर करती थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन बचपन में बेहद ही नटखट थे, हमेशा बदमाशी किया करते थे। अमिताभ बच्चन की बचपन की कहानियां अगर आप सुनेंगे तो सिर्फ नटखटपन ही नजर आएगा, चाहे वो स्कूल लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो, हर लाइफ में उन्होंने नटखटपन ही करा है। क्योंकि उन्होंने इस बात का खुद खुलासा किया था कि हमें पढ़ने में मन नहीं लगता था, हमें उस क्षेत्र में कोई दिलचस्पी नहीं थी, हमें तो कला के क्षेत्र में आना था और इसलिए हम पढ़ाई लिखाई बहुत कम करते थे, बदमाशी ज़्यादा करते थे, इसलिए हमें डांट फटकार ज़्यादा लगता था। वैसे अमिताभ बच्चन अक्सर आप देखेंगे जब वो किसी मंच पर जाते हैं तो हरिवंश राय बच्चन अपने पिताजी यानी अमिताभ बच्चन की जो पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन, उनकी कहानियाँ वो ज़रूर सुनाते हैं और कहानियाँ ना सही तो 2-4 लाइनें अपने पिताजी की लिखी कविताएं वो ज़रूर सुनाते हैं। और वाकई उनके पिताजी की लिखी कहानी एक इतिहास है, वो कभी मिटाया नहीं जा सकता है। अमिताभ बच्चन भी अक्सर कहा करते हैं मुझे जब कोई परेशानी होती है, जब मैं अकेला महसूस करता हूँ, किसी दिक्कत में होता हूँ, तो मैं पिताजी की लिखी किताबों को, कविताओं को पढ़ता हूँ और तब मेरा मन बहल जाता है। उन्होंने कहा कि मुझे अपने पिताजी की लिखी कहानियाँ और कविताएं बेहद ही पसंद है और उस कविता और कहानी के बदौलत उसे ही पढ़कर मैं बहुत आगे तक बढ़ा हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ उनसे जो प्यार मिला, उनसे जो संस्कार मिला, उनसे जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान को लेकर मैं आज तक आगे बढ़ रहा हूँ। उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी ने जो मुझे सबसे बड़ी चीज़ सिखाई है वह यही सिखाई है कि ज़िंदगी में कभी झूठ मत बोलना। झूठ बोलने वाले को जीवन में परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। इसलिए मैं कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलता हूँ, चाहे अंजाम जो भी हो। तो अमिताभ बच्चन ने अपने बचपन की कहानी जो है इस एपिसोड में सुनाया है, जो बेहद दिलचस्प कहानियाँ हैं। दर्शक भी सुनकर बहुत मज़े ले रहे हैं। वैसे अमिताभ बच्चन बचपन की कहानियाँ अक्सर भी सुनाया करते हैं। इसके अलावा वो अपने परिवार से जुड़े सदस्य के किस्से हों या फिल्म इंडस्ट्रीज से जुड़े किस्से हों, अक्सर ऐसे किस्से सुनाया करते हैं जो अनसुनी हो। उस कहानी को अमिताभ बच्चन केबीसी के मंच से साझा करते हैं, जिसे जानकर दर्शक भी बेहद खुश होते हैं और दर्शक भी अमिताभ बच्चन की बताई कहानियों को सुनने के लिए बेहद उत्साहित होते हैं। क्योंकि अमिताभ बच्चन की कहानी कौन नहीं सुनना चाहेगा, सदी के महानायक की कहानी कौन नहीं सुनना चाहेगा। आपको बता दूं कि केबीसी अपना 25वां सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर ज्ञान का महोत्सव कार्यक्रम भी चल रहा है और इसी कार्यक्रम के तहत जो है पुराने जो केबीसी में जो भी करोड़पति बनकर गए हैं, या तो गेस्ट के रूप में उन्हें बुलाया जा रहा है। इसके अलावा जो लोग केबीसी में मुख्य लोग आए थे, उन सभी लोगों को एक एक करके केबीसी में बुलाया जा रहा है और उनके साथ ढेर सारी दिलचस्प कहानियाँ जो है बताई जा रही है और शेयर करी जा रही है। और वाकई अमिताभ बच्चन कभी बचपन की कहानी, कभी स्कूल की कहानी, कभी कॉलेज की कहानी अक्सर सुनाया करते हैं, जो किस्से बेहद ही दिलचस्प होते हैं। हर किस्से लगभग जो वो केबीसी के मंच से सुनाते हैं, उन हर किस्सों को लगभग मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया है। उम्मीद करता हूं यह कहानी भी बेहद दिलचस्प होगी। आप लोग भी इस एपिसोड को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि बेहद ही शानदार और जानदार एपिसोड है। वैसे तो केबीसी का हर एपिसोड इस बार शानदार और जानदार हो रहा है, क्योंकि अमिताभ बच्चन कुछ ना कुछ अक्सर नई कहानियाँ केबीसी के मन से साझा कर रहे हैं। जो कहानियाँ अब तक अनसुनी रही है, जिसे दर्शक जानना चाहते हैं, उस कहानी को अमिताभ बच्चन केबीसी के मन से साझा कर रहे हैं, जिसे दर्शक बेहद पसंद कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त।
हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।